दोस्तों नमस्कार। मिशन हिंद चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना राधेश्याम दीवाना। बौद्ध धर्म का सार केवल ध्यान और निर्वाण तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की नैतिकता और करुणा में भी निहित है। पंचशील के 5 नियम साधक को हिंसा, लोभ, असत्य और प्रमाद से मुक्त कर आत्मशुद्धि की ओर ले जाते हैं। यही व्यक्तिगत साधना और सामाजिक शांति का आधार है। तो आइए पंचशील आत्मशुद्धि का द्वार से पंचशील की यात्रा आरंभ करें। गौतम बुद्ध का दर्शन केवल ध्यान और निर्वाण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का भी मार्गदर्शन करता है। इसी संदर्भ में पंचशील को बौद्ध धर्म का आधारभूत नैतिक विधान माना जाता है। यहाँ 5 नियम व्यक्ति को आत्मसंयम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका अर्थ है, मैं प्राणियों की हत्या से विरत रहने का संकल्प करता हूँ। यह व्रत बौद्ध धर्म के पंचशील का प्रथम नियम है, जो करुणा और अहिंसा की आधारशिला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्रत केवल बाहरी हिंसा से बचने का नियम नहीं है, बल्कि भीतर की भी क्रूरता, द्वेष और कठोरता को भी त्यागने का आह्वान है। जब साधक यह संकल्प करता है तो वह अपने मन को करुणा, मैत्री और सह अस्तित्व की दिशा में प्रशिक्षित करता है। प्राणियों की हत्या से बचना मात्र शारीरिक कर्म का संयम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, क्योंकि हिंसा का बीज मन में ही जन्म लेता है और वही कर्म में प्रकट होता है। इस व्रत का पालन करने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर की कठोरता को गलाकर करुणा की धारा प्रवाहित करता है। वह समझता है कि सभी जीव अपने जीवन को उतना ही प्रिय मानते हैं जितना वह स्वयं मानता है। अतः किसी भी जीव को पीड़ा देना आत्मिक दृष्टि से अपने ही अस्तित्व को आहत करना है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का मूल्य केवल मनुष्य का नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी का है। पशु, पक्षी, कीट, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी। जब साधक इस नियम का पालन करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे अहिंसा की ज्योति से प्रकाशित होता है और वह संसार को करुणा की दृष्टि से देखना सीखता है। आध्यात्मिक साधना में यह व्रत आत्मशुद्धि का प्रथम सोपान है, क्योंकि हिंसा से मुक्ति मन ही ध्यान और समाधि में स्थिर हो सकता है। हिंसा का त्याग करके साधक अपने भीतर की अशांति को शांत करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। यह व्रत केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब समाज के लोग हत्या और हिंसा से दूर रहते हैं तो वहाँ शांति, सहयोग और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि का पालन करना आत्मा को करुणा से भरने, जीवन को अहिंसा से आलोकित करने और समाज को शांति से सुवासित करने का मार्ग है। यह व्रत हमें यह स्मरण कराता है कि आध्यात्मिकता का सार केवल ध्यान या ज्ञान में नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा के वास्तविक आचरण में है। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका अर्थ है, मैं बिना दिए हुए को लेने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह बौद्ध धर्म के पंचशील का दूसरा नियम है, जो चोरी न करने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देता है। यहाँ अदिन्न का अर्थ है वस्तु जो स्वेच्छा से न दी गई हो, जो अदाना का अर्थ है लेना, और वेरमणि का अर्थ है विरत रहना। इस शील का पालन करने से व्यक्ति लोभ और लालच से दूर रहता है, मन शुद्धि और शांत होता है तथा समाज में विश्वास और न्याय की भावना मजबूत होती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में समय, श्रम, बौद्धिक संपदा और विश्वास की चोरी भी इसमें आती है। इस नियम का पालन करने वाला साधक दूसरों की मेहनत और अधिकारों का सम्मान करता है, संतोष और करुणा का विकास करता है और आध्यात्मिक साधना में शुद्धता बनाए रखता है। इस प्रकार यह शील न केवल व्यक्तिगत आत्मसंयम का आधार है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बौद्ध धर्म के पंचशील का तीसरा नियम है, जिसका अर्थ है, मैं कामाचार में अनुचित आचरण से विरत का नियम स्वीकार करता हूँ। यह नियम व्यक्ति को जीवन में संयम, शुद्धता और नैतिकता की ओर ले जाता है।
बौद्ध दृष्टि में काम वासना केवल शारीरिक सुख का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक अशांति और सामाजिक विघटन का कारण भी बन सकती है। जब व्यक्ति अनुचित यौन आचरण करता है, जैसे विवाहेतर संबंध, छल बल या धोखे से संबंध बनाना, दूसरों की स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन करना, तो इससे न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन दूषित होता है, बल्कि परिवार और समाज में भी अविश्वास, पीड़ा और अशांति फैलती है। इस नियम का पालन करने से व्यक्ति को आत्मसम्मान और मानसिक शांति प्राप्त होती है, अपराध बोध और छिपाव से मुक्ति मिलती है और स्वस्थ संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक दृष्टि से यह नियम परिवार की स्थिरता, विश्वास और सामंजस्य को मजबूत करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह नियम साधक को ध्यान और साधना में स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि जब मन काम वासना से मुक्त होता है तब वह करुणा, मैत्री और प्रज्ञा के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इस नियम का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों की गरिमा का सम्मान करता है और अपने संबंधों में ईमानदारी और पवित्रता बनाए रखता है और समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित करता है। इस प्रकार कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि केवल यौन संयम का नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन को नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टि से संतुलित और शुद्ध बनाने का संकल्प है। यह नियम व्यक्ति को आत्मसंयम, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और यही कारण है कि बुद्ध ने इसे पंचशील में स्थान दिया है। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ है, मैं झूठ बोलने से विरत रहने का संकल्प करता हूँ। यह व्रत बौद्ध धर्म के 5 शीलों में से एक है, जो साधक को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। झूठ बोलना केवल शब्दों का दोष नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र और समाज की नींव को भी कमज़ोर करता है। जब कोई व्यक्ति असत्य का आश्रय लेता है तो उसके भीतर भय, छल और असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। इसके विपरीत सत्य बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास, शांति और विश्वास का अनुभव करता है और बौद्ध दृष्टिकोण में सत्य केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। मूसा वादा वेरमणि का पालन करने वाला साधक अपने विचार, वाणी को, कर्म को एक रूप बनाता है, जिससे उसका जीवन पारदर्शी और विश्वसनीय बनता है। यह व्रत सामाजिक संबंधों में भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि झूठ से उत्पन्न अविश्वास परिवार, मित्रता और समाज को तोड़ देता है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति का आचरण इतना निर्मल हो जाता है कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यह व्रत केवल साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सत्यनिष्ठा की अस्थायी सुख और शांति का आधार है। जब हम झूठ से दूर रहते हैं तो हमारे भीतर करुणा और मैत्री की भावना प्रबल होती है और हम दूसरों के दुख सुख को ईमानदारी से साझा कर पाते हैं। इस प्रकार मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि केवल एक धार्मिक वचन नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, शांति और विश्वास भर देने वाला मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि असत्य से क्षणिक लाभ मिल सकता है, परंतु सत्य की ही अस्थायी सुख और मुक्ति का द्वार खोलता है। इस व्रत का पालन करने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है और आत्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अंततः यह व्रत हमें यह समझाता है कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही करुणा है और सत्य ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन को सार्थक बनाता है। सुरा मेरय मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यह 5वें शील का सूत्र है जो बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता और आत्मसंयम का मार्गदर्शन करता है। इसका अर्थ है, मैं सुरा मद्य, मेरे मद्य जन्य पेय, मज्ज नशा उत्पन्न करने वाली पदार्थ और पमा दट्ठाना अविवेक प्रमाद उत्पन्न करने वाले साधन से विरत रहने का संकल्प करता हूँ। यह शील व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, विवेक और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है और बौद्ध दृष्टि में नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी मलिन करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान, स्मृति और करुणा कमज़ोर पड़ जाती है। जब मन प्रमादग्रस्त हो जाता है तो वह धर्म, करुणा और प्रज्ञा की साधना में स्थित नहीं रह पाता। इसीलिए बुद्ध ने इसे शीलों में सम्मिलित किया ताकि साधक का जीवन संयमित, जागरूक और शुद्ध बना रहे।
यह शील केवल शराब या नशे से दूर रहने की बात नहीं करता, बल्कि व्यापक रूप से उन सभी प्रवृत्तियों से बचने का आग्रह करता है जो विवेक को ढकती हैं और व्यक्ति को असंयमित बनाती हैं। आधुनिक जीवन में भी यह शील उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि नशा और प्रमादजन्य आदतें व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करती है। इस शील का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित करता है। यह आत्मसंयम का अभ्यास है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मोन्नति और निर्वाण की ओर ले जाता है। इस प्रकार सुरा मेरय मज्ज पमदट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता, शुद्धता और करुणा से भरने का संकल्प है, जो मनुष्य को अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर प्रकाशमान बनाता है। बौद्ध धर्म के पंचशील साधकों को आत्मशुद्धि और करुणा की ओर ले जाते हैं। प्राणियों की हत्या से विरत साधक को भीतर की क्रूरता और द्वेष से मुक्त कर करुणा और मैत्री की धारा में प्रवाहित करता है। चोरी से विरत लोभ और लालच को दूर कर संतोष और शुद्धता का विकास करती है। कामाचार में अनुचित आचरण से विरत मन को संयमित कर ध्यान और साधना में स्थिरता प्रदान करती है। झूठ से विरत साधक को सत्य और पारदर्शिता की ओर ले जाता है, आत्मविश्वास और शांति देती है। नशा और प्रमाद से विरत विवेक और जागरूकता को बनाए रखकर साधना को स्थिर और निर्मल बनाती है। इन पांचों नियमों का पालन साधक को धीरे धीरे हिंसा, लोभ, वासना, असत्य और प्रमाद से मुक्त कर आत्मिक उन्नति और निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। यह आत्मसंयम और करुणा का मार्ग है जो ध्यान और समाधि की स्थिरता का आधार बनता है। पंचशील केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित करते हैं। हत्या से विरत समाज को अहिंसा और करुणा से भर देती है। चोरी से विरत विश्वास और न्याय की नींव मजबूत करती है। कामाचार की शुद्धता परिवार और समाज में स्थिरता और सामंजस्य लाती है। सत्य का पालन सामाजिक संबंधों को पारदर्शिता और विश्वसनीय बनाता है। नशा से विरत समाज को जागरूक, संयमित और सहयोगी बनाती है। साथियों, इस प्रकार पंचशील का पालन करने वाला समाज हिंसा, छल और अव्यवस्था से मुक्त होकर शांति, सहयोग और प्रेम का वातावरण निर्मित करता है। पंचशील साधकों को आत्मिक शुद्धि और करुणा की ओर ले जाते हैं और समाज को शांति, विश्वास और सद्भावना से सुभाषित करते हैं। यह व्यक्तिगत साधना और सामाजिक जीवन दोनों के लिए नैतिकता और आध्यात्मिकता का आधार है। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से आत्मशुद्धि करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम बुद्धाय हमार लैला, पंचशील का हमें वरदान दैदा। प्रणाम बुद्धाय हमार लैला, पंचशील का हमें वरदान दैदा। शैतान से मनई होई गवा अंगुली मार, शैतान से मनई होई गवा अंगुली मार। कई देश प्रभावित तोहार सुविचार, प्रणाम बुद्धाय हमार लैला, पंचशील का हमें वरदान दैदा। बनावे सुखी जिंदगी तोहार पंचशील, बचावे लोकतंत्र के तोहार पंचशील। जे बुद्धा के जान से धर्मो जानिगा, जिंदगिया का असली मरम जानिगा, जिंदगिया का असली मरम जानिगा। प्रणाम बुद्धाय हमार लैला, पंचशील का हमें वरदान दैदा। अहन लॉर्ड बुद्धा भारत के आत्मा,
अहन लॉर्ड बुद्धा भारत के आत्मा, नाही बड़ा इनसे कौनो महात्मा। प्रणाम बुद्धा हे हमार लैला, पंचशील का हमें वरदान दैदा।